क्या आप किसान हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हमारे साथ में हैं पारस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के मालिक अच्छेलाल राजभर जी, जो कि लखनऊ में इनकी कंपनी है जो कि जिंक क्रिएट करती है, जिंक बनाती है। तो आइए हम इनसे जानेंगे जैसा कि आज किसानों को किसानों की जो फसल होती है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से फसल नुकसान हो जाती है। तो आइए हम इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए हम आप सभी के बीच में विशेषज्ञ हैं अच्छेलाल राजभर जी, जो कि किसी भी फसल को बचाने के लिए इनके पास बहुत सारे जिंक्स हैं, जिसका अगर हम यूज करते हैं तो हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आइए मिलते हैं सर से। सर आपका स्वागत है, परिचय। धन्यवाद संतोष जी और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। संतोष जी मेरा नाम है अच्छेलाल राजभर। मैं रहने वाला जौनपुर ज़िले का हूँ, ग्राम नवली का और मेरी कंपनी पारस ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ है। जो मैं चूँकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो है कृषि का मैं पढ़ा हूँ, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से एमएससी किया हूँ। कहाँ किसान से दिमाग में जानना चाहेंगे? मेरे दिमाग में ये आया जी। कि जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते-करते 50 साल, 55 साल के जब हो जाएँगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? मेरे दिमाग में यही बात आ गई कि जो है क्यों ना कंपनी डाली जाए। तो मैंने शुरुआत किया और कंपनी का लाइसेंस लेने में हमारे मित्र श्री ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी हमारा सहयोग किए और सहयोग नहीं पूरा तन मन धन से हमारा सहयोग किए और उसमें माननीय मंत्री जी का भी सहयोग है। तो आज पारस का कंपनी ऑर्गेनिक जो है लखनऊ में स्थापित है। तो जानना चाहेंगे जैसा कि आपका एक कंपनी खोलने की जो आपके अंदर एक इच्छा हुई कि हम 50 साल के बाद भी अपनी जो जीविका है उसको चलाने के लिए आपको ये विचार में आया कि हमको कुछ एक बिजनेस करना चाहिए और उस तरीके से आपने स्टार्टअप किया। तो क्या-क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं और क्या-क्या बीमारियां खेतों में होती हैं, कैसे आप समाधान के लिए प्रोडक्ट्स लाए? संतोष जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। किसान के हित में वास्तव में कोई काम करता ही नहीं है। किसान अनाप-शनाप तरह के खाद हैं, उर्वरक हैं, डालते रहते हैं। फसलों में तमाम प्रकार की बीमारियाँ हैं, जिससे किसान बेचारा अपना जो है अर्थ नुकसान करता है, अपना श्रम भी नुकसान करता है, उनको उचित रेट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, हम फील्ड में डेली हफ्ते में कम से कम 5 दिन मूवमेंट करते रहते हैं। चाहे वो इसमें देखिए बाराबंकी या कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है, आलू की सारी बेल्ट हैं। उसमें बहुत जो है तरह-तरह के रोग लगते हैं। कहीं चेचक रोग लगता है, काली पपड़ी रोग लगता है, झुलसा रोग लगता है। किसानों को ये जानकारी नहीं होती है, वो अपना पौधा उखाड़-उखाड़ के दुकानदारों के पास जाते हैं। दुकानदार जहाँ ₹100 का है, वहाँ 1000 का जो है बंडल की पुड़िया बना के दे देता है कि ले जाओ खेत में डाल दो, आपकी फसल ठीक हो, ना हो ठीक हो। हम जो है किसान हित में किसानों के लिए काम करते हैं। वास्तव में कौन-सी बीमारी है, तना तना गलन है, कि जड़ गलन है, कि चेचक की बीमारी है, कि काली पपड़ी बीमारी है, कि झुलसा की बीमारी है, कौन-सी बीमारी है, उससे संबंधित उनको हम निदान बता देते हैं, लिख देते हैं। हमारी कंपनी से संबंधित जो कुछ प्रोडक्ट उन हमारे पास रहता है, उनको उपलब्ध करा देते हैं ताकि उनकी उनकी जो भी कीट हैं, पतंगे हैं, बीमारी हो, ठीक भी हो जाएँ, अच्छी उपज उनको मिल सके। हम इस दिशा में काम करते हैं। हमारी सभी कंपनी फसलों की अलग-अलग बीमारियां होती होंगी। जी, सारी फसलों में मिर्च की बीमारी अलग है, टमाटर की बीमारी अलग है, बैंगन की बीमारी अलग है, धान की बीमारियाँ तरह-तरह की अलग हैं, आलू की बीमारियाँ सभी सारी फसलों में तरह-तरह के कीट हैं, पतंगे हैं, बीमारी हैं, रोग हैं। तो हम नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से एमएससी किए हैं और फील्ड में कम से कम 20 साल से चल रहे हैं, तो इतना अनुभव हो गया है कि लगभग सारी फसलों की बीमारियों का इलाज हम जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं और किसानों को उनकी बीमारी ठीक करने का जो है जज़्बा रखते हैं और जो है सही निदान तक उनको ले जाते हैं और हमारी कंपनी क्या करती है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट उनसे संबंधित है हम उपलब्ध कराते हैं प्लस बाहर से जो भी हमारे पास नहीं है, बाहर से उनको लिख देते हैं, तो वो कहीं से भी संबंधित कंपनी से उपलब्ध ले लेते हैं और अपनी फसलों में उसको यूज़ करते हैं और अपने जो है कीट-पतंगे, रोग को ठीक करके अपना अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। जैसे कि बात करें कि मैंने भी एक समस्या देखी है, जैसे कि पपीता का जो पौधा होता है, जी। पपीते के पौधे में किसी-किसी में फल नहीं लगते हैं।
फूल होकर झड़ जाता है या फिर फल ही नहीं लगता, उसका क्या रीज़न है? संतोष जी बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि पपीते में जो है, जो पत्तियाँ ऊपर से पीली पड़ जाती है, ऊपर से मुड़ जाती हैं, इसको मोज़ेक रोग बोलते हैं। मोज़ेक ये वायरस से होता है। ये बीमारी जब लग जाती है तो ठीक नहीं होती है। इस बीमारी के लिए सबसे बढ़िया ये है कि जब पौधा स्टार्टिंग में उसको बीमारी न लगे, फिर भी पपीते और टमाटर में ये बीमारी मोज़ेक, पीला मोज़ेक रोग लगता ही है। ऊपर से पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, फल अपने आप छोटा होके गिरने लगता है। इसके लिए क्या है कि पपीते की अगर खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो आप बचाव के तौर पे प्रिवेंशन के तौर पर आप जो है समय-समय पर उसको जो है दवा का और कीटनाशक का छिड़काव करते रहेंगे। तभी आप जो है उसको बचा पाएँगे। टमाटर और पपीते में सेम बीमारी लगती है, ये मोज़ेक वायरस जिसको बोला जाता है। जी, जैसे कि वो केले की बात करेंगे, केला जब फलने का जब समय आता है, तो वैसे उसके जड़ में कुछ न कुछ कीड़े लग जाते हैं और वो फसल नुकसान हो जाती है कीड़े की। केले से संबंधित जो है आप समझिए केला जो है अभी बाराबंकी वगैरह में, बहराइच में अच्छे जो कमर्शियल तौर पर जो है व्यावसायिक तौर पर खेती करते हैं। होता क्या है कि किसान जो है वो नीचे जो है मिट्टी जो है, मिट्टी का कई तरह से जो है कीटे-पतंग जो है जो नीचे सॉइल में मिट्टी में रहते हैं। तो किसान क्या है मिट्टी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। सही से जो है कौन-सी खाद डालनी है, कभी-कभी ये होता है ना कि पीएच मान ज़्यादा है, खाद ज़्यादा पीएच मान वाली डाल रहे हैं, तब भी जो है आपका फसल सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं। कीट हैं, तो कीट-पतंगे हैं, तो मिट्टी का उपचार करना चाहिए। कभी दानेदार चीज़ें आती हैं, बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, तो मिट्टी में केले लगाने से पहले आप मिट्टी में उसको डालकर और मिट्टी मिला दीजिए और फिर उसको रोपाई कर दीजिए। समय-समय पर जब केले की गुड़ाई करिए तो उसको कीटनाशक का दानेदार कीटनाशक होते हैं, तो उसको मिट्टी में मिलाते रहिए, तो उससे काफ़ी लाभ हो जाता है, काफ़ी कीट-पतंगे रुक जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे जो पेड़-पौधे हैं या फिर फसलें हैं, अगर अगर आपको सही जानकारी नहीं है, आप सर से संपर्क कर सकते हैं और जो उसमें ज़िंक लगता है, जो कीटनाशक दवाएँ लगती हैं, सर से आप अवेलेबल करा सकते हैं। और जैसा कि अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा उनको? संतोष जी ऐसा है प्रोडक्ट किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जेल में चाहिए, तो संपर्क जब कंपनी से संबंधित जो है अधिकारी से या जो है जो मार्केटिंग वाले हैं उनसे हो जाता है, तो हमारे पास सूचना आती है, तो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में सप्लाई करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की फसलों से संबंधित अगर आपको समस्या है, आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।